नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में बिहार में राजस्व एंड भूमि सुधार विभाग ने क्या अभी एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे टोटल 2500 प्लस पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो मांगे गए हैं। और ये पोस्ट किस चीज़ की है? आमीन की पोस्ट है, कलरक की है, असिस्टेंट की और कानून को की है। और वैकेंसी किस चीज़ की आपकी? बिहार एलआरसी रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार एलआरसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बिहार एलआरसी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बिहार एलआरसी अमीन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, बिहार एलआरसी कलरक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में बिहार एलआरसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिहार एलआरसी नोटिफिकेशन 2022 का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके वो सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? बिहार एलआरसी डीईओ वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में विभिन्न पदों के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने अमीन, क्लर्क, असिस्टेंट और कानूनगो की भर्ती के लिए कुल 2506 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 27 सितंबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म बिहार यानी राजस्व और भूमि सुधार विभाग बिहार में बिहार एलआरसी डीईओ वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बिहार एलआरसी डीईओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन, इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार एलआरसी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए आमीन की 1005 पोस्ट है, कलरक की 105 पोस्ट है, असिस्टेंट की 41 पोस्ट है और कानूनगो की 95 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो 92 पोस्ट है वो अमीन के लिए, कलरक के लिए 23 पोस्ट है, 3 पोस्ट असिस्टेंट के लिए और कानूनगो के लिए 12 पोस्ट है। बीसी कैटेगरी की अगर बात करें 161 पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी की है, 22 पोस्ट है वो आपकी क्या है कलरक की है, आमीन की 161 है और असिस्टेंट की 24 है और कानूनगो के लिए 29 पोस्ट है। ईबीसी की अगर बात करें तो 288 पोस्ट है वो आपकी आमीन के लिए, 39 पोस्ट आपकी कलरक के लिए, 6 पोस्ट असिस्टेंट के लिए और 34 पोस्ट है वो कानूनगो के लिए। एससी की अगर बात करें तो 293 पोस्ट है वो आपकी आमीन के लिए, 30 पोस्ट कलरक के लिए और 15 पोस्ट असिस्टेंट के लिए और 52 पोस्ट है वो आपकी कानूनगो के लिए। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 12 पोस्ट है वो आपकी आमीन की है, 1 पोस्ट कलरक की है, 2 पोस्ट असिस्टेंट की और 2 पोस्ट कानूनगो की है। ईबीसी फीमेल की अगर बात करें तो 93 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, सॉरी आमीन के लिए और 6 पोस्ट आपकी कलरक के लिए, 5 पोस्ट आपकी असिस्टेंट के लिए और 16 पोस्ट आपकी कानूनगो के लिए। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो 1944 पोस्ट है वो आपकी आमीन के लिए, 226 पोस्ट कलरक के लिए, 96 पोस्ट आपकी जो है वो असिस्टेंट के लिए और 240 पोस्ट आपकी कानूनगो के लिए। तो इस तरह से आपके एक टोटल 2500 प्लस पदों में के अभी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो कानूनगो के लिए आपकी जो योग्यता क्या मांगी है, आपको क्या किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में आपकी क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपको क्या 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब बात करते हैं आमीन की। आमीन का भी क्या सेम है, सिविल इंजीनियरिंग में आपकी क्या है ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके अलावा कलरक की अगर बात करें तो कलरक के लिए कि आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, यानी अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है चाहे वो साइंस, आर्ट, कॉमर्स या एग्रीकल्चर से हो तो आप इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट की अगर बात करते हैं तो आपको क्या है सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और 2 साल का आपके पास क्या है कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो इस तरह से क्या है आपके पास अगर योग्यता है
तो आप इसके लिए किसी पोस्ट के लिए क्या आपकी अलग अलग योग्यता है उसके अनुसार आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी क्या है 37 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपकी क्या कुछ एक पोस्ट में आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष भी रखी गई है, वो आपकी आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो जो आपको सरकारी नियम के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेड डेट के बारे में। इम्पोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो बिहार LRC DEO ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म वो 27 सितंबर से भरने शुरू हो रहे हैं। अगर बात करें बिहार LRC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 21 अक्टूबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं बिहार LRC DEO का आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो आपका सिलेक्शन वो मेरिट बेस तैयार किया जाएगा, यानी आपका कोई इसमें एग्जाम नहीं है, कोई इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली आपका क्या डायरेक्ट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और वो मेरिट लिस्ट वो किस आधार पर तैयार की जाएगी उसका भी एक अलग अलग क्राइटेरिया होगा। 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन में आपने जितने भी प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्या 1% निकाला जाएगा एग्रीगेट। इसके अलावा जो आपको एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग क्या आपका इसमें नंबर वो शामिल किए जाएंगे। तो इस आधार पे क्या आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरते वक्त आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको यूज करने हैं। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट है वो एक तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, एक आपका जो वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो हो गया, इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और मूल निवास हो गया। इसके अलावा जो आपकी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें और है ये तो आपको लगाने हैं 2-3, वो क्या है, एक तो आपका जो खुद का फ़ोन नंबर, जो आप फ़ोन नंबर आप अपने पास रखते हो अपने फ़ोन में रखते हो वो, और एक आपकी जो एंड्रॉयड मोबाइल आपकी जो ईमेल आईडी आपकी लॉगिन है एक वो, ये 2 चीज़ें आपको क्या हमेशा चाहे वो किसी भी चीज़ का फॉर्म हो ये आपको अपने ही यूज़ करनी है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम फॉर्म भरवाने जाते हैं तो जो व्यक्ति हमारा फॉर्म भरता है वो अपनी ईमेल आईडी वगैरह फ़ोन नंबर इसमें ऐड कर देता है, जिसके कारण क्या है जब भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है चाहे वो एग्जाम डेट के बारे में हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या बाई ऑनलाइन या फिर बाई मेल या फिर बाई SMS के द्वारा आपको भेजी जाती है। तो ये चीज़ें आपके पास न पहुँच कर उसके पास चली जाएगी और वही चीज़ें हो सकता है अगर देख भी ले तो भी उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपको बता सके, तो इससे आप क्या वंचित रह सकते हो। तो आपको क्या करना है हमेशा ये चीज़ आपको अपने ही यूज़ करनी है। चलिए बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बिहार LRC सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी आमीन की सैलरी 31,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी। कलरक की आपकी 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट की 59,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। और कानूनगो की अगर बात करें तो 36,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाने वाली है। तो बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छी सैलरी, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में बिहार LRC DEO की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे कलरक के आमीन के असिस्टेंट के और कानूनगो की भर्ती के लिए कि अभी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा ने यहाँ पे चर्चा की कि बिहार LRC कानूनगो की वैकेंसी डिटेल क्या आपकी, बिहार LRC आमीन का जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बिहार LRC कलरा का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बिहार LRC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।